साधारण ब्याज में अब हम बात करेंगे 1 लाख की। किसकी? 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है। 1 लाख में कितनी जीरो? 1 लाख में 5 जीरो होती है ना। अब 1 लाख रुपए हमने उधार लिए, 5 वर्ष के लिए लिए। 5 वर्ष, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर 5 वर्ष की बात मत करो सर, 1 साल की बात करो फिलहाल। तभी आप तो बात चलो, अपन 1 साल की बात करते हैं। 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए 1 वर्ष के लिए उधार लिए और ब्याज की दर क्या थी? 3%। 3%। 100 रुपए पे, सॉरी वार्षिक है ना, वार्षिक है तो वार्षिक में अपन लेते हैं यहां पे, वार्षिक में अपन ले लेते हैं 11%। क्या थी? 11%। मतलब 100 रुपए पे 11 रुपए। अब हमें देखो इस सवाल को पहले तो हमें हर बच्चे को समझना है, वो जिससे जवाब मांगूंगा वही जवाब देगा। रुपए पैसे की बातें हर बच्चे को समझ में आती है, चाहे कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना हो। रुपए पैसे के मामले में तो हर बच्चा तेज हो जाता है, गूंगा बोलने लगता है जब पैसे की बात आती है तो, है ना। अगर किसी गूंगे से आप पैसे छीन लो तो वो भी आ कर करके बताएगा कि मेरे से पैसे छीन रही है ना, तो भाई गूंगा बोलने लगता है। तो 1 लाख रुपए 11% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रण ज्ञात करना है। साधारण ब्याज और मिश्रण ज्ञात। अच्छा, अब ये 11% जो है आपकी दर है ना। मतलब समझना सवाल को, जो समझ लेगा वो जवाब दे पाएगा, जो नहीं समझेगा वो जवाब नहीं दे पाएगा। 100 रुपए अगर आप लेते हैं 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए अगर 100 रुपए अगर आपने लिए हैं तो 1 वर्ष बाद आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 111 रुपए देने पड़ेंगे। 11 रुपए, 100 रुपए पे 11 रुपए का ब्याज लगेगा। 100 रुपए पे 11 रुपए का ब्याज लगेगा। 100 रुपए पे, 1000 रुपए पे, 1000 रुपए पे 110। अगर 1000 रुपए लिए तो 1 साल बाद आपको 110 रुपए, यानी कि 1110, 1110 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 1000 पे ब्याज कितना बना? 1000 पे ब्याज कितना बना? चंचल, 1000 पे ब्याज कितना बना? 1 साल का 11% की दर से 1110 तो मिश्र धन हो गया, बैठ जाओ। 110 ब्याज बना। कितना बना? 110 रुपए ब्याज बना है ना। 110 रुपए ब्याज बना है। 1 साल का 1000 का 110 रुपए ब्याज। 1000 का 110, 1000 का 110, 1000 का तो 10,000 के कितने होंगे बेटा? 10,000 के कितने होंगे? 1000 का 110, 1000 का 110, 1000 का 110 तो 10,000 का चलो लास्ट वाला बच्चा 10,000 का कितना ब्याज बनेगा? हाँ, 10,000 का ब्याज कितना बनेगा? 1000 का ब्याज में देता हूं 110 रुपए, तो 10,000 का ब्याज कितना दूंगा? 1000 का 110 रुपए देता हूं तो 10,000 का कितना दूंगा? पायल, 1000 रुपए लिया तो 110 रुपए ब्याज दिया, तो 10,000 रुपए लूंगा तो कितना ब्याज दूंगा? 1100, यानी कि 1100। वेरी गुड, सिट डाउन। सही जवाब 1100 रुपए देने पड़ेंगे। 1100 मतलब 1100, और सही 1100 होता नहीं है, 1100 ही होता है। कभी बैंक में जाके 1100 मत बोल देना। कभी तुम बैंक में जाओ, विड्रॉल भरते हो ना पैसे निकालने के लिए, उसमें 1100 मत लिखना शब्दों में। 1100 रुपए, 1100 गणित बैंक में नहीं चलती है। बैंक की गणित है 1100।
1200, 1300, ये बैंक की गणित है। 1100 मत लिख देना वहां पे। ये अपन आम बोलचाल की भाषा में 1100, 1200, 1300 बोलते हैं। गणित में ऐसा नहीं होता है और बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में तो 1100 होता है, 1100, 1200, है ना। तो भैया 1100 रुपये ब्याज बनाना कितने का बना? 1100 रुपये ब्याज कितने रुपए का बना? 10,000 रुपये का ब्याज कितना बना? 10,000 रुपये का ब्याज कितना बना? 10,000 रुपये का ब्याज 1100, तो 1 लाख का ब्याज कितना बनेगा? 1 लाख का ब्याज कितना बनेगा? 10,000 का 1100, तो 1 लाख का कितना? 1 लाख का कितना? 1 लाख का कितना? 10,000 के 1100, 20,000 के 2200, तो 1 लाख के 11,000। अरे भैया 11,000 बनेंगे 11,000 बनेंगे ना। तो 1 साल बाद 1 लाख रुपए तो आपको देना ही देना है, क्योंकि ये तो आपने लिए थे। और ऊपर जितना देना है वो कितना है? 11,000। 11,000 ऊपर देना है। 11,000 ऊपर। ये बैंक की गणित बताइए, किसकी गणित है ये? बैंक की गणित। बैंक आपसे 1 लाख रुपए लेती है, 1 लाख रुपए आपको देती है, तो 11% की दर से, तो 1 साल बाद आपसे वो 1,11,000 लेगी। कितना लेगी? 1,11,000 लेगी। कितना सस्ता पड़ा? 1 लाख पे 11,000 ही ब्याज बना। और ये अगर किसी दूसरे से लिया होता तो, अगर किसी दूसरे से लिया होता तो 24,000 देना पड़ता। हाँ, अगर सॉरी, डबल हो जाता है इसका, 22,000 बन जाता है। समझे कि नहीं? समझ गए? ये बच्ची थोड़ा कम समझ रही है। समझी कि नहीं समझी बेटा? रुपए पैसे को समझना जरूरी है, क्योंकि रुपया सबसे बड़ा रुपया है। अरे पैसा है तो हम जिंदा है, पैसा नहीं होगा तो हम जिंदा रहेंगे क्या? बिना पैसे के जिंदा रह सकते हो क्या तुम? पैसा होगा तो ही तो रोटी खाएगी, और पैसा नहीं होगा तो रोटी नहीं खाएगी, तो जिंदा रहेगी क्या? तो हमारे जिंदे रहने में किसका हाथ है? ठीक है, बैठ जा बेटा। तो भैया पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। उसकी वजह से हमें भोजन मिलता है, उसी की वजह से हमें भोजन मिलता है भाई। बिना पैसे की दुकान पे चले जाओ आप, रिश्तेदार होगा तो भी सामान नहीं देगा, बिना पैसे के तो रिश्तेदार भी नहीं देगा। तो ये आपका 11,000 रुपये आ गया, और आपका मिश्रण हो जाएगा आपका मूलधन, धन ब्याज। मूलधन कितना? 1 लाख। मूलधन 1 लाख प्लस ब्याज 11,000, ये हो गया 1 लाख। एक 1,11,000 हो गया। सही लिखा है ना? इतने रुपए आपका ये बन गया। तो ब्याज के सवाल कठिन लगते हैं क्या आप लोगों को?